नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मनोज कुमार। अगर आप पहली बार धान की खेती कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है तो आज की जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि खेत तैयार करने से लेकर धान बेचने तक क्या क्या करना होता है। वैसे आपने तो खेत तैयार कर लिया होगा, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको धान की खेती की पूरी समझ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खेत की तैयारी देखिए। अच्छी फसल की शुरुआत अच्छे खेत से होती है। अगर खेत की तैयारी सही नहीं होगी तो बाद में चाहे कितनी भी खाद और दवा डाल लें, उतना अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। अगर गर्मी में समय मिले तो एक बार गहरी जुताई जरूर करवा दीजिए। इससे मिट्टी के अंदर छिपे कीड़े, रोग और खरपतवार काफ़ी हद तक खत्म हो जाते हैं। फिर बारिश शुरू होने के बाद 2 या 3 बार ट्रैक्टर से या कल्टीवेटर चलाइए और खेत को समतल कर दीजिए। खेत जितना समतल होगा पानी उतना बराबर रहेगा और फसल भी अच्छी होगी। अब कौन सा धान बोएं, ये आपके मन में सवाल होगा। ये सवाल हर नए किसान के मन में आता है। मेरा आप सभी को एक ये सुझाव है कि कभी भी बिना जानकारी के कोई भी बीज मत खरीदिए। अपने इलाके के हिसाब से कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सुझाई गई किस्म ही खरीदिए। हमेशा प्रमाणित बीज लीजिए। सस्ता और बिना प्रमाण वाला बीज कई बार आपको नुकसान करा देता है। बीज बोने से पहले एक जरूरी काम जरूर कीजिए। कई किसान ये गलती करते हैं कि बीज सीधे खेत में डाल देते हैं। ऐसा मत करिए। बीज को पहले फफूंदनाशक दवा से उपचार कर लीजिए। इससे शुरुआती बीमारियों से काफ़ी बचाव हो जाता है। अब फैसला करना है सीधी बुआई करनी है या रोपा लगाना है। अगर मजदूर मिल रहे हैं आपको और पानी की सुविधा अच्छी है तो रोपा लगाना बेहतर रहता है। अगर मजदूर नहीं मिल रहे और खर्च कम करना है तो सीधी बुआई भी अच्छी है। दोनों तरीके सही हैं, बस अपनी सुविधा के अनुसार जो भी तरीका है उसे आप चुन लीजिए। अगर आपको रोपा लगाना है तो पहले छोटी सी नर्सरी तैयार कर लीजिए। लगभग 20 से 25 दिन में पौधे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो अपना मेन यानी कि मुख्य खेत है में उसमें पानी भरकर अच्छी तरह से कीचड़ बनाइए और पौधों की रोपाई कर दीजिए। ध्यान रखिए कि पौधे बहुत ज़्यादा पास पास मत लगाइए। थोड़ा अंतर रहेगा तो पौधे अच्छे से बढ़ सकेंगे और बालियां भी ज़्यादा आएंगी। और अगर सीधी बुआई करनी है, बारिश के बाद जब खेत में पर्याप्त नमी हो जाए तब बीज की बुआई आप कर सकते हैं। बीज बराबर मात्रा में फैलाएं। बहुत ज़्यादा बीज डालेंगे तो पौधे आपस में ही कमज़ोर हो जाएंगे। अब बात करते हैं पानी की। धान को पानी जरूर चाहिए, लेकिन हमेशा भरा हुआ पानी जरूरी नहीं होता। शुरुआत में हल्का पानी रखिए। अगर लगातार बारिश हो रही है तो अतिरिक्त पानी निकाल दीजिए या जो भी पानी एक्सेस है उसे बाहर कर दीजिए। अगर सूखा पड़ रहा है तो समय समय पर आप सिंचाई करते रहिए। कटाई से करीब 10-15 दिन पहले पानी बंद कर दीजिए बिल्कुल। अब सबसे ज़रूरी बात, खाद कब डालें। अगर आप सभी किसान भाइयों के पास गोबर की सड़ी हुई खाद उपलब्ध है तो खेत तैयार करते समय उसे जरूर डाल दीजिए। इसके बाद रासायनिक खाद का उपयोग मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार करना सबसे अच्छा रहता है। अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो कृषि विभाग की सलाह के अनुसार डीएपी, यूरिया, पोटास और जिंक जैसी जो भी खाद है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, यूरिया पूरा एक बार में मत डालिए, इसे अलग अलग किस्तों में डालिए। इससे पौधों को ज़्यादा फायदा मिलता है और खाद की बर्बादी भी नहीं होती। अगर धान पीली पड़ रही है तो घबराइए मत। धान पीली होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे यूरिया की कमी, जिंक की कमी, ज़्यादा पानी, कम पानी या फिर कोई बीमारी। इसलिए हड़बड़ी में बिना कारण जाने कोई भी दवाई मत डालिए। पहले कारण को समझिए, फिर उसी हिसाब से इलाज कीजिए। अगर खेत में घास निकल आए हैं, धान लगाने के बाद शुरुआती 20 से 30 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय सबसे ज़्यादा खरपतवार निकलती है। अगर समय पर आप निंदाई नहीं करेंगे तो घास ही खाद और पानी को खा जाएगा। ज़रूरत पड़े तो कृषि विशेषज्ञ के सलाह से खरपतवार नाशी दवा का उपयोग भी आप करें। अगर धान में कीड़े लग जाएं, जैसे तना छेदक, पत्ती लपेटक, भूरा फुदका, तो सबसे पहले कीड़े की पहचान कर लें आप, क्योंकि हर कीड़े की दवा अलग होती है। बिना पहचान के कोई भी दवाई बिल्कुल मत डालिए। कृषि अधिकारी या कृषि केंद्र से सलाह लेकर ही सही कीटनाशक का उपयोग करें। अगर बीमारी लग जाए या फिर पत्तियों पर धब्बे दिखाई दें
या फिर पत्तियां सूखने लगे या पौधे कमजोर दिखने लगे तो ये बीमारी हो सकती है। ऐसे समय में सही फफूंदनाशक का उपयोग कृषि विशेषज्ञ की सलाह से करें ताकि आपकी फसल को कोई नुकसान ना हो। सबसे ज़रूरी काम, हर 2-3 दिन में खेत जरूर जाइए, देखिए पानी ठीक है या नहीं, घास तो नहीं बढ़ रहे हैं यानी कि खरपतवार तो ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, कीड़े तो नहीं लगे, बीमारी तो नहीं आई है। जो किसान रोज खेत देखता है उसका नुकसान बहुत कम होता है। अच्छा, अब एक सवाल है हम सभी के मन में कि कटाई कब करें। तो जब लगभग 80 से 85% बालियां सुनहरी हो जाए, गोल्डन, दाने पूरी तरह सख्त हो जाएं यानी कि हार्ड हो जाएं, तब कटाई आप शुरू करिए। बहुत जल्दी काटेंगे तो दाना कच्चा ही रहेगा, बहुत देर से काटेंगे तो दाना झड़ने लगेगा। अब एक सवाल है कि कटाई के बाद तत्काल क्या करें। धान को अच्छी तरह धूप में सुखाइए, नमी कम होने के बाद ही भंडारण कीजिए और मंडी में इसे बेचना है। गीला धान रखने से फफूंदी लग सकती है और भारी नुकसान हो सकता है। आखिर में एक बात दिल से किसान भाइयों के लिए, खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं है बल्कि सही जानकारी का भी काम है। आज के समय में जो किसान समय पर सही सलाह लेता है, मिट्टी की जांच कराता है, ज़रूरत के हिसाब से खाद और दवा डालता है और अपने खेत का नियमित निरीक्षण करता है, वही अच्छी पैदावार लेता है। इसीलिए किसी की देखा देखी दवा या खाद मत डालिए, अपने खेत की ज़रूरत समझिए, कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह लीजिए और फिर सही फैसला कीजिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पहली बार खेती करने वाले किसान भी अच्छी धान की फसल ले सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरे किसान भाइयों तक भी जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी वजह से किसी किसान की फसल और मेहनत दोनों बच जाएं। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे काम की और भी वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं अगले काम की वीडियो में। धन्यवाद।